इस एपिसोड में हमने देखा था कि शियोन को किम के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से शियोन उसे अपनी एकेडमी का मेंबर बनाने का ट्राई करने लगती है। और अब आगे फिर यहाँ का मैनेजर सबको मना करते हुए बोलता है कि इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और फिर सभी को टाटा बाय बाय बोलकर सब अपने घर जाते हैं। फिर किम भी घर जाते समय अपने फोन को चेक करते हुए जा रहा होता है और ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि उसके सभी लेक्चर्स की प्रोग्रेस इंक्रीज हो गई है। और यहाँ किम सोच रहा होता है कि आज से पहले मैंने इतनी प्रोग्रेस कभी नहीं की, जबकि मैं लेक्चर भी देखता था तब भी मुझे काफी कम स्कोर मिलता था, और आज जब ये फाइट हुई है तो इसमें मेरे लेक्चर पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और अब मेरे को समझ में आ चुका है कि अगर मुझे अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीज करना है तो मुझसे जितना हो सके मॉन्स्टर से फाइट करनी है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी एक हंटर भी नहीं हूँ और इस वजह से मैं किसी डंजन में भी नहीं जा सकता। और ऐसा लगता है कि अब मुझे पैसे जमा करने ही पड़ेंगे ताकि मैं हंटर एकेडमी के एग्जाम को दे सकूं। और यहाँ किम को किसी के बुलाने की आवाज आती है और शियोन किम के पीछे ही खड़ी होती है। तो वो किम से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं। फिर किम सोच रहा होता है कि ये तो वही शियोन है जो स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन ऐसी लड़की को मेरे से क्या काम हो सकता है। फिर किम शियोन से बोलता है, अच्छा तुम जो बोलना चाहती हो जल्दी से बताओ। फिर शियोन बोलती है, अच्छा मैं तुमसे सीधे सीधे बोलती हूँ, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिलना चाहते हो। और फिर किम यहाँ सिग्मा मेल बनकर बोलता है, नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे इससे क्या मिलेगा। फिर शियोन बोलती है, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम पक्का हाँ ही बोलोगे। फिर शियोन का दिमाग काम करने लगता है और चौंक कर बोलती है, क्या इसने अभी मना करा। तो फिर शियोन किम को बार बार मना रही होती है और किम इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। किम बस मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से मुझे घर चलकर अपने लेक्चर को कंप्लीट करना है। और किम लास्ट बार शियोन से बोलता है, तो तुम मुझे फाइनल बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। और हमें बताया जाता है कि आज से पहले शियोन इतनी फ्रस्ट्रेटेड कभी नहीं हुई। तो शियोन किम से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी अकेडमी में आ जाओ। तो किम बोलता है, अच्छा तो तुम ये चाहती हो, पर मैंने तो सुना है कि तुम्हारी अकेडमी में एक भी मेंबर नहीं है। यहाँ शियोन भी सोच रही होती है, यार ये तो बिल्कुल इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती हुई। और यहाँ शियोन सोचती है कि ये बिल्कुल अजीब सी ट्रेनिंग करता रहता है और आज इसने 4 स्टार मॉन्स्टर को भी इतने इजीली मार दिया, जबकि मॉन्स्टर को हराने के लिए एक प्रो हंटर चाहिए होता है। लेकिन मुझे पता है कि ये भी एक हंटर बनना चाहता है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहा। और शियोन फिर किम से बोलती है, जो जो तुम चाहते हो वो हम करेंगे, और तो और हमारे पास काफी अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स और वेपन्स भी हैं। अभी हमारे पास अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा इंस्ट्रक्टर ढूंढ लूंगी। लेकिन इन सब के बाद भी किम मना कर देता है। फिर शियोन काफी सीरियस होते हुए बोलती है, चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें पढ़ाएंगे। और फिर किम बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर से नहीं सीखना। तो शियोन सोचती है कि ये आखिर कैसा बंदा है जो स्वॉर्ड स्टार से भी टीचिंग नहीं लेना चाहता। तो शियोन मन में सोच रही होती है कि नहीं, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। फिर ये किम से बोलती है, तुम्हारे हिडन टेस्ट के क्या प्लान्स हैं। तो किम यहाँ बोलता है कि तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर शियोन बोलती है कि तुम काफी अच्छी फाइट करते हो और मॉन्स्टर्स को भी काफी इजीली हरा देते हो, पर अभी तुम एक हंटर नहीं हो तो तुम रेड में नहीं जा सकते। फिर किम भी बोलता है, अगर मैं तुम्हारे हंटर अकेडमी में आ जाता हूँ तो क्या तुम मुझे टेम्परेरी लाइसेंस दिला सकती हो, और वैसे भी जिस अकेडमी के पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं ये सिर्फ वही कर सकते हैं। तो शियोन बोलती है, हाँ हमारे पास ये अथॉरिटीज हैं और हम तुम्हें टेम्परेरी लाइसेंस भी दिला सकते हैं, जिससे तुम इजीली रेड करने भी जा सकते हो। ये सुनकर किम थोड़ा स्लो चलना स्टार्ट कर देता है और शियोन बोलती है, ये स्लो हो गया है, बस मुझे थोड़ा और फोर्स करना है ताकि ये अकेडमी में आ जाए। तो शियोन बोलती है, ठीक है, तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग ना दे, तुम अलग अलग जगह पर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो और हम तुम्हें फी के लिए भी फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम्हें फीस देनी हो तो देना, वरना मत देना। तो किम पलट कर बोलता है, इस जगह पर कोई भी इतना दयावान तो नहीं है कि ये सब कुछ वो फ्री में करे, तो तुम मुझे बताओ कि इससे तुम्हारा क्या फायदा है। तो शियोन बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम प्रो हंटर का एग्जाम देने से पहले जो 7 कंपटीशन हो रहा है वहाँ पर अपनी अकेडमी के नाम पर जाओ, और अगर तुम वहाँ जाओगे तो प्लीज वहाँ हमारी अकेडमी का नाम जरूर से बोलना। तो किम सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तो फिर किम शियोन से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो शियोन बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो किम मन में बोलता है, ये इतना बुरा ऑफर तो नहीं है और ये इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। तो किम अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मेरा नाम किम शियोजोन है। इसका मतलब किम ने अकेडमी के लिए हाँ बोल दिया है। तो शियोन बोलती है, मेरा नाम है पार्क सुनियोन। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम के फोन पर कॉल आ रही होती है। किम कॉल को पिक करता है तो ओल्ड मैन बोलता है, किम जो हमारा मैनेजर है उसने कल रिजाइन दे दिया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो किम मना कर देता है और सोचने लगता है कि शायद ये सब कल के इंसिडेंट की वजह से होगा। फिर किम एक अकेडमी के पास पहुंच जाता है जहाँ शियोन उसका इंतजार कर रही होती है, और यहाँ शियोन किम को हंटर अकेडमी का टेम्परेरी लाइसेंस बनाकर दे देती है। और किम मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर इसने तो सच में काम बहुत ज्यादा जल्दी करवा दिया, और अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, और आगे आगे देखना होता है क्या। तो फिर किम शियोन से पूछता है कि तुम मुझे बताओ डंजन रेड कैसे करते हैं, पर शियोन उसे मना कर देती है और बोलती है, पहले तुम इन वेपन्स में से एक वेपन को सिलेक्ट कर लो और फिर हम चलेंगे डंजन रेड करने के लिए। फिर हमें सीधा डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम चूहे जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, और किम बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे डंजन के अंदर भी फॉलो क्यों कर रही हो। फिर शियोन बोलती है कि
मैं तुम्हें फॉलो क्यों ना करूं, क्योंकि तुम एक ही बंदे हो जो हमारी एकेडमी में हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी। फिर शियोन बोलती है कि तुम्हें तो काफी खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, चाहे ये एक लो क्लास डंजन ही क्यों ना हो। और किम यहाँ सोच रहा होता है कि ये डंजन काफी सही है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, भले ही ये 2 स्टार डंजन ही क्यों ना हो। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर किम के पीछे से अटैक कर देता है। किम इसे इजीली डॉज कर लेता है और अपने स्पेयर से उस पर अटैक भी कर देता है और मन में सोच रहा होता है ये एबिलिटी काफी सही है माना यूज ना करने वालों के लिए। और इस सब को करने के साथ किम का प्रोग्रेस रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है और इन सबको इंक्रीज होते हुए देख किम बहुत खुश हो रहा होता है और साथ साथ वो सोच रहा होता है कि इन डंजन्स को रेड करके मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। तो शियोन बोलती है कि मुझे ये तो पता था कि ये बंदा काफी अजीब है और अब तो ये कंफर्म भी हो गया है, क्योंकि ये जब से आया है जब से ये एक ब्लैक स्क्रीन को लेकर बैठा है। पर हम सभी को पता है ऐसा क्यों है, ये स्टड सिर्फ किम ही देख सकता है, बाकी और कोई इन्हें नहीं देख सकता। लेकिन शियोन ये सब सोच रही होती है कि किम डंजन्स में ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कि ये एक प्रोफेशनल हो। और हम देखते हैं कि किम बहुत सारे मॉन्स्टर्स के पीसेस को उठाकर डंजन में ही एक्सरसाइज कर रहा है और किम को आधी रात हो चुकी है पर अभी तक ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ। शियोन सोचती है कि कहीं मैंने किसी पागल को तो अपनी एकेडमी में ज्वाइन नहीं करा दिया। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और किम को खुशी सिर्फ एक ही चीज से मिलती है जो है पैसे, क्योंकि किम के पास अब $9,510 है और ये पैसे उसने जो मॉन्स्टर्स को अपने डंजन्स रेड में मारा था उन्हें डिसमेंटल करने पर मिले थे। पर किम सोच रहा होता है सारा काम करने के साथ साथ लेक्चर्स और डेली टास्क के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, तो क्यों ना मैं उस ओल्ड मैन से मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल कराने के लिए हेल्प मांगू। पर चलो कोई बात नहीं, जब मेरे पास टाइम होगा मैं उसे बता दूंगा। पर अब मेरे पास लगभग $10,000 है, तो अभी मैं इनका क्या करूँ। पर जब से मैं डंजन्स रेड करने लगा हूँ तब से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे लेक्चर इंक्रीज की प्रोग्रेस भी कम हो चुकी है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसी ट्रिक होती जिससे मैं सन वुकोंग की तरह ताकतवर बन जाता। लेकिन तभी किम कुछ सोचता है और बोलता है पहले मेरे पास सन वुकोंग के लेक्चर को अटेंड करने के लिए पैसे नहीं थे, पर अब तो मेरे पास पैसे भी हैं। तो किम वुकोंग के लेक्चर पर रजिस्टर पर क्लिक करता है तो देखता है कि ये फीस 27 मिलियन है। तो पहले किम इसे ठीक से पढ़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है 27 मिलियन, इसमें तो मैं पूरा बिक जाऊंगा। और फिर किम यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल पागलपन है, इतने ज्यादा पैसे मैं कहाँ से इकट्ठे कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो देखता है कि कम से कम मैं क्लास नहीं ले सकता, तो क्या यहाँ पर स्टोर में कुछ अच्छे आइटम्स होंगे जिन्हें मैं खरीद सकूं। उसके बाद किम यहाँ के स्टोर को चेक करने लगता है और इस स्टोर के अंदर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स भी पड़े हुए होते हैं। तो किम यहाँ पे सोचने लगता है क्या ये अर्थ के हिसाब से एकदम अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, जबकि मुझे इक्विपमेंट्स की नॉलेज नहीं है, फिर भी ये बहुत अजीब से ही इक्विपमेंट्स हैं। और क्या ये इक्विपमेंट सच में ट्रेनिंग का ही पार्ट है। और भले ही मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज ना हो बट मुझे इतना तो पता है कि कौन सा वेपन ज्यादातर पावरफुल है और कौन सा वेपन एकदम बेकार है। पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स ट्रांसडेंट के थ्रू ही बनाए गए हैं और ऐसा कोई पागल बंदा ही होगा जिसे ट्रांसडेंट के बने हुए इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं बट वो उन्हें ना ले। और फिर यहाँ पर किम भी एक स्पेयर पर परचेज क्लिक कर देता है, बट अभी हमें नहीं बताया गया कि किम ने उसे परचेज किया भी है या फिर नहीं। और फिर हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम की आवाज आ रही होती है 72, 73। शियोन उसे देखती है, वो काफी ज्यादा मेहनत से पुशअप्स लगा रहा होता है और फिर शियोन उससे भी बोलती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। बट किम यहाँ पर बोलता है कि मुझे लगा ही था कि इसकी एक्चुअल प्राइस 1 मिलियन से ऊपर ही होगी। और फिर हमें उस स्पेयर का प्राइस दिखाया जाता है जो कि 1 लाख थी। और फिर किम ये सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, मेरे जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और किम यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब पैसों पर ही खत्म क्यों होता है। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो ना ही मैं कुछ स्टोर से परचेज कर सकता हूँ और ना ही मैं ग्रेट सन वुकोंग का लेक्चर भी लगा सकता हूँ। फिर पीछे से शियोन उसे आवाज लगाती है जहाँ पर वो बोलती है अकेडमी कंटेस्टेंट। तो किम से बोलता है अच्छा अकेडमी कंटेस्टेंट। फिर शियोन से बोलती है कि हाँ तुमने इसके बारे में जरूर से सुना तो होगा ही। तो फिर किम बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है बट मुझे इतना कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर शियोन से बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, बस तुम्हें वहाँ पर जाना है और बाकी अपने अपोनेंट से फाइट करनी है, जिसमें मैंने अब तुम्हारा नाम भी रिकमेंड कर दिया है और अब तुम हमारी अकेडमी की तरफ से फाइट करने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अकेडमी की तरफ से ही फाइट करने के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद शियोन उसे एक कागज देती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अभी किम का कौन सा लेवल है। फिर उसके बाद शियोन उसे बताती है कि इन सबको एक पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होते हैं। बट जैसे जैसे तुम ग्रो करते रहते हो तुम्हारा लेवल भी ग्रो करता रहता है और साथ साथ जितनी भी अकेडमीज की अथॉरिटीज होती हैं वो सब भी बढ़ने लगती हैं और इसी वजह से यहाँ पर सभी अकेडमी के हंटर्स को भेजा जाता है। तो किम यहाँ पर बोलता है कि अच्छा तुम ये चाहती हो कि मैं इस कंपटीशन के अंदर जाऊं और यहाँ से जीतूं। तो शियोन बोलती है हाँ बिल्कुल तुम सही समझे हो। तो किम यहाँ पर सोच रहा होता है कि सभी कंपटीशन के अंदर फाइट तो जरूरी होती है, तो इस वजह से हो सकता है मेरी सारी के सारे लेक्चर प्रोग्रेस भी बढ़ जाए। और फाइनली किम भी इसके लिए हाँ कर देता है। बट शियोन यहाँ पर
शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने सच में हाँ बोल दिया इस कंपटीशन के लिए। तो किम बोलता है हाँ मैंने इसके लिए हाँ बोल दिया, और वैसे भी ये हमारे एक डील का ही पार्ट है, बट उससे पहले तुम मुझे इसके थोड़े बहुत रूल्स के बारे में भी बता देना। फिर उसके बाद शियोन बोलती है वैसे ज्यादा तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि हमें डंजन्स के अंदर रेड करना होता है और सारे के सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा किसी के साथ डुएल भी होगा। बट किम यहाँ पर मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे ये तो पता है कि हम मॉन्स्टर्स से कैसे फाइट करते हैं, बट मुझे अभी किसी इंसान के साथ की फाइट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। फिर किम मन ही मन में सोचने लगता है क्या मैं शियोन के साथ फाइट करूं, और इस फाइट के साथ मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और फिर शियोन भी इस फाइट के लिए हाँ बोल देती है, बट शियोन मन मन में सोचने लगती है ये फाइट बिल्कुल अनफेयर रहने वाली है और मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी बच्चे को मार रही हूँ। और फिर किम भी मन ही मन में खुश होने लगता है और बोलता है फाइनली अब मैं फाइट कर सकता हूँ, और वैसे भी शियोन एक बी क्लास हंटर है और इससे मुझे कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी इसने स्वॉर्ड स्टार से ही ट्रेनिंग ली हुई है। फिर उसके बाद किम काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है और बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि मिस शियोन कितनी ज्यादा ताकतवर है। और शियोन यहाँ पर बोलती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं, और किम इसके लिए हाँ बोलता है। और फिर इसी के साथ ये दोनों के दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर किम बोलता है प्लीज मेरे पे थोड़ा सा रहम करना क्योंकि मैं अभी तक अच्छे से फाइट को सीखा नहीं हूँ। तो शियोन बोलती है हाँ मैं वैसे भी इस बात का ध्यान रखूंगी, और मैं तुम्हें पहला चांस देती हूँ कि तुम मुझ पर आकर अटैक करो। फिर यहाँ पर किम भी अपने फुल फोर्स के साथ भागता है और शियोन पर अपना पहला अटैक करता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि शियोन ने उसे बड़े इजीली डॉज कर लिया। लेकिन शियोन यहाँ पर मनी मन में सोच रही होती है कि ये अब थोड़ा सा अजीब हो चुका है पहले से, पहले ये काफी ज्यादा स्लो हुआ करता था बट अब ये और भी ज्यादा फास्ट हो गया है, और साथ साथ जो इसका अटैक करने का तरीका है वो भी थोड़ा बहुत बदल गया है, और मुझे लगता है कि मैंने इसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया है क्योंकि जब इसने मॉन्स्टर से फाइट की थी ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह लड़ रहा था। और ये मन ही मन में सोच रही होती है कि पता नहीं इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि ये मुझसे फाइट करने के लिए बोल रहा है, बट कोई बात नहीं फिर भी ये एक परफेक्ट कैंडिडेट होने वाला है। और यहाँ पर शियोन बोलती है कि कोई बात नहीं चलो जो भी हो, अब मेरे को तो सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगेगा इसको हराने के लिए। और जैसे ही शियोन अपना स्ट्राइक करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि किम ने यहाँ पर शियोन के अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक कर दिया होता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं किम भी थोड़ा बहुत परेशानी में लग रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में यार ये तो काफी ज्यादा टफ है, लेकिन शियोन अब भी बहुत ज्यादा शौक है और उसे देखे जा रही है और बोल रही होती है आखिरकार कोई इसे कैसे ब्लॉक कर सकता है जबकि मैंने इस अटैक के अंदर तो अपना माना भी इंजेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर हमें फिर से किम को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा बदल चुका है और बोल रहा होता है इसी को कहते हैं लड़ाई के बीच का मजा। और फिर हमें किम का पूरा बिहेवियर ही चेंज दिखाई देता है जिसमें वो अपनी टीचिंग्स को याद कर रहा होता है, जिसमें बोलता है अगर तुम्हारा ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल हो तो बस तुम दिमाग में ये मत आने देना कि तुम उससे हार जाओगे या तुम उससे नहीं जीत सकते। और इस सब टीचिंग का असर हमें रियल फाइट में देखने के लिए मिल रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किम की आंखें जो है वो बिल्कुल ग्लो करने लगती हैं और वो अपना एक फाइनल अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ शियोन को समझ में आ चुका था कि ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बिल्कुल एक पावरफुल अटैक हो चुका होता है। फिर धूल हटने के बाद हम देखते हैं जिसमें किम जो है वो दीवार से टकराया हुआ होता है और उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है क्योंकि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शियोन ने किया था, क्योंकि शियोन को लगा था कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो जिस वजह से शियोन से भी ये अटैक गलती से हो जाता है। और बाकी अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस ट्रेनिंग का क्या नतीजा रहता है और क्या किम उन सभी को हरा पाएगा जिनसे वो लड़ने के लिए जा रहा है। और अगले नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दो नेक्स्ट पार्ट। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके उसका वेट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।